हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अब जो मेरी वीडियो रहेगी वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी पहली वीडियो है जो कि हमारी है हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। कितने करेंगे? 20। तो अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप सभी लोगों ने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 20 के 20 क्वेश्चन को आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। और जैसे हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी तो सभी ने मुझे अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के इतिहास का पता हमें किन किन स्रोतों से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी इन सभी से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इन सभी से। तो क्योंकि हमें हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास देखने को मिलता है वो शिलालेखों से भी मिलता है, अभिलेख से भी मिलता है और सिक्कों से भी मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे? कोल, खश, किरात या फिर औदुंबर। तो कौन थे हमारे पास? कोल। तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे? कोल जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आधुनिक समय में कोल जाति के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? कोली, हाली, डूम, इन सभी नामों से। तो आधुनिक समय में जो कोल जाति के लोग हैं उनको कोली भी कहा जाता है, हाली भी कहा जाता है और डूम भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोल के बाद हिमाचल में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? तो दूसरी जाति कौन सी थी? कोल, किरात, खश या नागा। तो कौन सी थी हमारे पास? किरात। कौन सी जाति थी? किरात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋषि वशिष्ठ ने किस जाति के लोगों को शीशन देव या फिर लिंग देवता की पूजा करने वाला कहा है? तो किरातों को, खशों को, नागा या कोल। तो किसको कहा है? किरातों को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यमुना नदी के किनारे बसे 99 मजबूत किलों का राजा कौन था? तो राजा सांभर, राजा सुदास, राजा ययाति या इन में से सभी या फिर ये तीनों के तीनों थे। तो कौन था? राजा सांभर। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी को किसके द्वारा सप्त सिंधु और 7 नदियों की भूमि कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया है? आर्यों ने, किरात जाति के लोगों ने, कोल जाति के लोगों ने, खश जाति के लोगों ने। तो किसने कहा था? आर्यों ने। किसने कहा था? आर्य ने। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिवोदास और सांभर के बीच लगभग कितने वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था? तो कितने वर्षों तक लड़ा गया था? 50, 60, 40 या 10 वर्षों तक। तो कितने वर्षों पर लड़ा गया था? 40 वर्षों तक। इसके बीच में? दिवोदास और सांभर के बीच में। और ये युद्ध जो हुआ था ये 99 किलों के लिए ही हुआ था, यमुना के तट पर। कहाँ पर हुआ था? यमुना के तट पर हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिवोदास और सांभर के मध्य 40 वर्षों तक का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो कहाँ पर लड़ा गया था? उदब्रिज नामक स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए महल मोरिया था हमारा, कपिल वस्तु था, कलसी था और उदब्रिज। तो इसका सीधा आंसर हमारा कहाँ था? उदब्रिज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऋषि भारद्वाज किसके मुख्य सलाहकार थे? तो किसके थे? दिवोदास के, सांभर,
ययाति या सुदास? तो किसके थे? दिवोदास। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस जाति द्वारा नाग जाति पर विजय के बाद निर्मंड का भुंडा उत्सव मनाया गया था? खस जाति के द्वारा, कोल जाति के द्वारा, आर्यों के द्वारा या फिर किरातों के द्वारा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? खस जातियों के द्वारा। तो जो खस जाति थी उसने नाग जाति के लोगों को हराकर निर्मंड कहाँ है आपका? कुल्लू में। कहाँ है? कुल्लू में। तो वहाँ पर भुंडा उत्सव मनाया था। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध, 10 राग युग मतलब 10 राग का मतलब होता है 10 राजाओं के द्वारा। क्या होता है? 10 राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन हम। ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो देखो मैंने बताया 10 राग, तो ऑप्शन ए है 10 आर्य राजाओं और सुदास के बीच, बी आर्य अनार्य राजाओं तथा सुदास के बीच, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 10 आर्य और अनार्य राजाओं तथा सुदास के बीच, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 आर्य अनार्य राजा और सुदास के बीच में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि हमारे पास बी में क्या दिया? आर्य और अनार्य, लेकिन 10 का मतलब है 10 राजा, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो किसके बीच में हुआ है? 10 आर्य और अनार्य राजाओं तथा सुदास के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो यमुना नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सतलुज के किनारे या तामस नदी के किनारे? तो कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, तो ध्यान देना कई बार रावी नदी के ऑप्शन में पौरुषणी भी दिया होता है। तो पौरुषणी रावी का ही नाम है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में हिमाचल को किस नाम से जाना जाता था? हिमवंत, हिमाचल, हिमालय या आर्यव्रत? तो किस नाम से जाना जाता था? हिमवंत के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुल्लू का प्रसिद्ध हडिम्बा देवी मंदिर किस शैली में बनाया गया था? पैगोडा शैली में, बंधछत शैली में, स्तूपाकार शैली में या सतलुज शैली में या सतलुज घाटी शैली में? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन क्या पढ़ा? महाभारत वाला। तो उस समय जो आप लोग जानते भी होंगे कि देवी हडिम्बा जी के साथ किसने विवाह किया था? भीम ने। भीम ने क्या किया था? शादी की हुई थी इसके साथ। तो आपका जो हडिम्बा देवी का मंदिर है वो पांडवों के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर? डुंगरी। कहाँ पर बनाया गया था? डुंगरी, मनाली में। ठीक है, तो उन्होंने इसको बनाया था पैगोडा स्टाइल में। कैसे बनाया था? पैगोडा स्टाइल में। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महाभारत काल युद्ध में सुशर्मा चंद्र जो कि हिमाचल से संबंध रखते थे, उन्होंने किसका साथ दिया था? तो ऑप्शन ए कौरवों का, पांडवों का, दोनों का या किसी का साथ नहीं दिया था। तो जो सुशर्मा चंद्र थे ये त्रिगर्त के राजा थे। कहाँ के थे? त्रिगर्ता के। तो इन्होंने जो है महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था उस समय कौरवों का साथ दिया था। किसका दिया था? कौरवों का साथ दिया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के लोग किसको कर देते थे? कब? महाभारत काल में। ठीक है, युधिष्ठिर को, कौरवों को, सुशर्मा चंद्र को या अंग के राजा को? तो किसको देते थे? युधिष्ठिर को। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, खश और नागा जैसे अनार्य जातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बस गई थी? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो किस धर्म ग्रंथ के अनुसार है? ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेख
किस एक लिपि में नहीं लिखे गए थे? तो अभिलेख होते, ठीक है। तो अभिलेख किस लिपि में नहीं लिखे गए थे हमारे पास? सादा लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नागरी या इंडो ग्रीक। तो किस में लिखे नहीं गए थे? इंडो ग्रीक लिपि में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, इंडो ग्रीक। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित थी? कमल, त्रिशूल, मोर या फिर शंख की? तो वो किसकी थी? त्रिशूल की। किसकी थी? त्रिशूल। तो त्रिशूल ऑप्शन नंबर बी हमारे पास हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम 20 से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।